फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके 35 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के कुछ टॉप क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, हम 4, 5, 6 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसी में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इतना बड़ा लेक्चर सुने। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है आपका हिकेटियस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था। वो किया था इराटोस्थनीज ने। आप इसमें समझ सकते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को, और भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। और वैज्ञानिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है इराटोस्थनीज को। वैज्ञानिक भूगोल का पिता भी इराटोस्थनीज को ही कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कि भारत के मानचित्र किसने बनाया। देखो, भारत का भी मानचित्र है और विश्व का भी मानचित्र है। भारत का मानचित्र किसने बनाया, एनविले ने बनाया। और विश्व का मानचित्र किसने बनाया, विश्व का, ये बनाया आपका अनेक्सिमेंडर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावनाएं हैं, ज्यादा इसमें कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं लाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज की थी आपकी किसने, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। कि ग्रह गति करते हैं, ये नियम किसने दिए थे, ये केपलर ने दिए थे। आप इनको पता भी होगा कुछ लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन ये केवल आपका रिवीजन है ताकि आपका मोटा मोटा दिमाग में आ जाए कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह कितने होते हैं, ग्रह होते हैं आपके 8। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जैसे आपको दिख रहा है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं आपके। ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है। एक प्लूटो या था जिसको यम भी कहते थे, अब वो बोने ग्रह की श्रेणी में है। ठीक है। सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन 8 ग्रह कैसे कैसे हम देखते हैं। इसमें है पहला, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, जो है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो जैसे ही सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले आपका बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आएगा। ठीक है। बढ़ती दूरी के अनुसार। अगर आपका पूछे कि आकार के अनुसार कौन सा है, आकार के अनुसार तो हम सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार के अनुसार वो बृहस्पति है, फिर है आपका शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो इससे पता चलता है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से बने हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। और आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ये आप बता सकते हो। और पृथ्वी का कितना स्थान है, 5वां। अगर पूछा जाएगा कि ग्रहों के अनुसार सही क्रम जो है आपका, इसका आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और दूरी के अनुसार आपका तीसरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, 89। और तारामंडल किसे कहते हैं,
तो तारों के जो समूह होता है उन्हीं को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और कितने तारामंडल है? 89। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? अब जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, धरती है, या विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट है, सब जानते हैं। लेकिन सौरमंडल जो है आपका, अर्थात सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके 8 ग्रह जो होते हैं उन्हीं को हम सौरमंडल कहते हैं, और उन सब में सबसे बड़ा पर्वत पूछा है तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। ये लगभग सौरमंडल जो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है, और ये मंगल ग्रह की सतह से लगभग 25 किलोमीटर तक का ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं कौन सा है सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत? वो है निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? अब हम आपको बता दें कि जो पहले 4 ग्रह होते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। चूंकि ये सब पृथ्वी की तरह होते हैं इसलिए इन सबको बोलते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। कौन कौन से? पहले 4 देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हो गया। फिर आता है आपका कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह की संख्या कितनी है? बृहस्पति सदृश भी बोल सकते हैं इनको, कि बाह्य या बृहस्पति या बृहस्पति सदृश, इन ग्रहों की संख्या कितनी है? तो शुरू के 4 तो आपके पार्थिव हो गए और लास्ट के 4 आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए आपके बृहस्पति, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे बृहस्पति तो आप आसानी से बृहस्पति से स्टार्ट करो और लास्ट तक खत्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? तो ज्यादातर ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र तथा अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। और अगर पूछे कि क्या सूर्य किस दिशा में घूमता है, तो सूर्य भी हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, सूर्य भी, और शुक्र तथा अरुण भी घूमते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें हैं? तो हमारा जो सूर्य है वो हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बना है। इसमें लगभग 71% जो है आपकी 71% आपकी हाइड्रोजन है, और हीलियम इसकी 24.5% के करीब हीलियम है, और शेष पार्ट में अन्य गैसें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है कि 8 मिनट 16.6 सेकंड, या फिर आप बता सकते हैं कि 500 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 3 सेकंड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड या 500 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये तो पता होना चाहिए, कॉमन भी है क्वेश्चन, कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है। तो ये है आपका 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के पास सबसे पास कौन सा ग्रह है? हमने बताया था कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसे सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है? अर्थात इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। ये आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन आ भी गया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ये आपका अरुण है। अपने अक्ष पर झुका होने के कारण इस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है, अरुण ग्रह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्र ग्रहण कब होता है? सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? अब सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और ये आपकी है
पृथ्वी, और ये आपका है, हम मानते हैं ये आपका जो है चंद्रमा है। तो आप समझ सकते हैं ये आपका सन हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गई, और ये आपका चंद्रमा हो गया। तो इसमें हम आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहेंगे कि ये आपका जैसे सूर्य है, ये आपका पृथ्वी, और ये आपका चंद्रमा है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आएगा तो चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा, तो क्या होगा, वहां चंद्र ग्रहण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बीच में कुछ तो होगा जिसकी वजह से प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो क्या है, पृथ्वी। तो बस आसान भाषा में समझना है कि चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। देखो लिखा भी है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण अमावस्या को ही होता है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं पहुंचता सूर्य का, तो क्या होगा, अमावस्या को। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण का सीधा सीधा अर्थ होता है हमारी पृथ्वी से। तो मतलब कैसे, कि सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण तो हम लोग देखते हैं ना, देखते हैं ना हम लोग, सूर्य ग्रहण जो होता है हमारी पृथ्वी पर होता है ना। तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा कहलाती है। आपका एक ग्लोब है, ये इस तरह से, यहाँ ऐसे रेखा भी होती है और ये ऐसे भी रेखा होती है। तो जो ये रेखाएं हैं, ये इस तरह की रेखाएं, ये इनको अक्षांश रेखाएं कहती है। यानी ये रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम, ये अक्षांश रेखाएं, और जो ये ऐसे खींची जाती है इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य विषुवत रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री जहां पर होता है आपका। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने इसके पिछले पार्ट्स जो है पार्ट 2 में भूगोल के ये सब बताया है आपको कि कौन कौन से राज्य है, जैसे झारा, मित्री, शगुन, बंगाल में हमने एक ट्रिक से बताया है कि कितने राज्यों से गुजरते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी जो है आपकी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए इसमें रख दिया। ठीक है, तो कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी, मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है आपकी गोरे, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस बात को याद रख लेना ना, और इसको गोरे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कहाँ दिन तथा रात समान होते हैं। दिन तथा रात कहाँ समान होते हैं, तो कहाँ होंगे आपके भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। तो ये थे आपके भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस संबंध में एक छोटी सी वीडियो बना करके लाया था। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।